हेलो फ्रेंड्स, आज अपन कवर करेंगे लेप्रोसी के रिगार्डिंग ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटेजी 2021 टू 2030। ठीक है, इसका विजन क्या था? टूवर्ड द जीरो लेप्रोसी। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? कब लॉन्च किया गया था, इसका विजन, गोल एंड टारगेट क्या है, प्लस कौन कौन से माइलस्टोन है जो अपने अचीव की है, प्लस ये स्ट्रेटेजी WHO के थ्रू फॉर्मुलेट की गई थी, इसके कौन से पिलर है जिसके ऊपर ये मेनली रन करती है। ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटेजी 2021 टू 2030। इसका अपन देखें कि विजन क्या है, टुवर्ड जीरो लेप्रोसी। इसको कब रिलीज किया गया? 15 अप्रैल 2021 को रिलीज कर दिया गया। और ये स्ट्रेटेजी है इट्स पार्ट ऑफ द WHO रोड मैप फॉर द NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है ना, उसके लिए स्ट्रेटेजी आई थी, वे उसी का एक पार्ट है। और हम इसके इस स्ट्रेटेजी के विजन, गोल और टारगेट का बात करें तो विजन क्या है, टुवर्ड द जीरो लेप्रोसी, कि अपन 5 जीरो को अचीव करना है। ये विजन है जिसमें फर्स्ट जीरो क्या है, जीरो इन्फेक्शन, सेकंड जीरो डिजीज, थर्ड जीरो डिसेबिलिटी, फोर्थ जीरो क्या है, जीरो स्टिग्मा, और फिफ्थ जीरो क्या है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। के 5 जीरो को अपन को अचीव करना है, ये विजन है इस स्ट्रेटेजी का। प्लस गोल क्या है कि लेप्रोसी को एलिमिनेट करना है, ये गोल हो गया। WHO ग्लोबल स्ट्रेटेजी के अपन माइलस्टोन और टारगेट की बात करें तो अपन टोटल 4 पैरामीटर या इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला इंडिकेटर ये कि कितनी कंट्री है जहाँ पे न्यू इंडिजिनस या ऑटोक्थोनस केसेज है वो जीरो है। सेकंड अपन बात करेंगे न्यू केस डिटेक्शन कितना है। थर्ड अपन बात करेंगे कि न्यू केस डिटेक्शन है उसमें से ग्रेड 2 डिसेबिलिटी कितने परसेंट, उसकी क्या रेट है। फोर्थ अपन बात करेंगे कि न्यू चाइल्ड केस, रेट ऑफ द न्यू चाइल्ड केसेस पर मिलियन। तो इसमें अपन 2019 की बात करेंगे और अभी तक अपन ने क्या माइलस्टोन अचीव किया है और अपना आगे का फ्यूचर का क्या टारगेट है। तो अपन ऐसी कितनी कंट्री है जहां पे जीरो न्यू इंडिजिनस केसेज है, ठीक है ना। तो 2019 की बात करें तो 34 कंट्री थी और अभी तक अपन ने कितना अचीव कर लिया, 95 कंट्री ऐसी है, मींस अराउंड 50%। हाफ जितनी भी वर्ल्ड में कंट्री, उसमें हाफ कंट्री है जहाँ पे जीरो लोकल केसेस डिटेक्ट हुए लेप्रोसी के। और टारगेट कितना अपना कि एक 2030 तक अपन को 120 कंट्री में ये अचीव करना है कि 120 कंट्री में जीरो न्यू इंडिजिनस केस होना चाहिए लेप्रोसी का। फिर अपन न्यू केस डिटेक्शन की बात करें तो 2019 में कितना था, 2,02,000, और अभी तक कितना अचीव कर लिया अपने 2025 तक, 1,23,000। और इसको अपन को और कितना डिक्रीज करना है, टारगेट क्या है, 62,000 तक होना चाहिए, कब, 2030 तक। फिर अपन बात करें ग्रेड 2 डिसेबिलिटी की क्या रेट है पर मिलियन पॉपुलेशन पे, तो 2019 की बात करें तो 1.40 था और अभी तक अपने अचीव कितना कर लिया, 0.68, मतलब लेस देन 1 हो गया है। और अपन को कितना अचीव करना है, 30 तक, 2030 तक 0.12 तक अचीव करना है। और न्यू चाइल्ड केसेस की बात करें पर मिलियन तो 2019 में कितना था, 7.83। अभी तक कितना अचीव कर लिया अपने, माइलस्टोन क्या है, 4.24। और अपना टारगेट क्या है कि लेस देन 1 अचीव करना है न्यू चाइल्ड केस डिटेक्शन ग्रेड को पर मिलियन पॉपुलेशन में। और वो कितना, 0.77। कब तक, 2030 तक ये अपन को अचीव करना है। तो अपन को क्या, पहले अपन को बेसलाइन पता होना चाहिए कि कितना परसेंट था, और माइलस्टोन अपने क्या अभी तक अचीव कर लिया, प्लस अपना टारगेट क्या है, ये तीन अपन को पता होना चाहिए। WHO जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी आया था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। WHO ग्लोबल स्ट्रेटेजी में दो टर्म को डिफाइन किया गया है। सबसे फर्स्ट टर्म है इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, कि कोई भी कंट्री या सब नेशनल एरिया है, ठीक है ना, इट हैज नो लोकल ट्रांसमिशन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, इट्स एविडेंस बाय जीरो अकरेंस ऑफ द न्यू इंडिजिनस केस। इंडिजिनस केस को अपन ऑटोक्थोनस केस भी बोलते हैं, among the children for at least last 5 consecutive years, कि लास्ट 5 सालों में 15 साल से छोटे बच्चों में किसी में भी लेप्रोसी डिटेक्ट नहीं हुआ है, तभी उस कंट्री या सब नेशनल एरिया को अपन क्या बोलेंगे, वहां पे इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन हो चुका है लेप्रोसी का। एलिमिनेशन की बात करें
तो कब कोई भी एरिया या कंट्री, कब उसको बोलेंगे अपन कि वहां पे एलिमिनेशन हो गया लेप्रोसी, 0 न्यू इंडिजिनस केसेस फॉर लास्ट 3 consecutive ईयर आफ्टर द इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन। इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड केसेज है वो 0 है, कितने, लास्ट के 5 सालों में। तो इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन के लिए अपन को लास्ट के 5 सालों में कोई चाइल्ड केसेस नहीं आया, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन। और एलिमिनेशन कब बोलेंगे कि लास्ट 3 सालों में कोई भी लेप्रोसी का केस नहीं आया है, प्लस लास्ट के 5 सालों में कोई बच्चा है वो लेप्रोसी से अफेक्टेड नहीं हुआ या इन्फेक्टेड नहीं हुआ या उसका कोई केसेस नहीं आया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे उस एरिया को, कि वहां पे लेप्रोसी है वो एलिमिनेट हो गया है। तो दोनों की डेफिनेशन में फर्क है कि इंटरप्शन में अपन को सिर्फ लास्ट के 5 सालों में कोई चाइल्ड केसेस नहीं मिला है, एलिमिनेशन में अपन को लास्ट 3 सालों में कोई केसेस नहीं मिला है, प्लस लास्ट के 5 सालों में कोई भी चाइल्ड केस नहीं मिला है। WHO ग्लोबल स्ट्रेटेजी मोस्ट कॉमनली 4 पिलर पे रन होता है। फर्स्ट पिलर क्या है, इंप्लीमेंट द इंटीग्रेटेड कंट्री ओवन जीरो लेप्रोसी रोड मैप। सेकेंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्केल अप द प्रिवेंशन विथ इंटीग्रेटेड एक्टिव केस डिटेक्शन के, एक्टिव केस डिटेक्शन को इंटीग्रेट करना के साथ प्रिवेंशन के साथ। थर्ड अपन स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैनेज द लेप्रोसी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन प्लस प्रिवेंट द न्यू डिसेबिलिटी। फोर्थ पिलर क्या है, टू कॉम्बैट द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन प्लस इंश्योर द ह्यूमन राइट आर रेस्पेक्टेड। तो 4 पिलर है, ठीक है, जिसके ऊपर ये WHO ग्लोबल स्ट्रेटेजी है 2021 टू 30 वो रन करता है। उसका विजन क्या था, टुवर्ड जीरो लेप्रोसी, जिसके बारे में आपने देख लिया था।